नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। आज दोस्तों अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख किले जो अपने पीछे रह रहे हैं, वो वाले अपन एक साथ एक ही क्लास में निपटा लेंगे आज। दोस्तों पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके भाई का हौसला अफजाई रहे। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं किलों के बारे में। किलों के बारे में हम पढ़ेंगे, सब बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला ही किला आपने देख रहे हैं आज, टोडगढ़ का किला। कौन सा दोस्तों? टोडगढ़ का किला अपन पढ़ने जा रहे हैं और इसका ध्यान रखना है आपको। अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। ये जो है रावली टोड अभ्यारण्य जो राजस्थान के अंदर बना हुआ है, अजमेर के अंदर बना हुआ है, उसी के बीच में टोडगढ़ किला बना हुआ है। इसका जो इतिहास है उसमें अपन राजस्थान से अगर रिलेटेड पढ़ेंगे तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को यहाँ पे नज़रबंद किया था अंग्रेजों ने। इसने दोस्तों अंग्रेजों द्वारा। एक किला अपन है दोस्तों भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। संबल और बामणी नदियों के किनारे यानी दोनों के बीच में ये किला बना हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। वेलोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक वेलोर दुर्ग है जो नदियों के बीच में बना हुआ है, इसीलिए राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा कराया गया, जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, भैंसा शाह नामक व्यापारी था, उनके द्वारा करवाया गया है। इसको आप फटाफट से शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी पढ़ाने में हमको भी मज़ा आएगा और आप भी पढ़ ही रहे हो। चलिए अब पढ़ेंगे अपन दोस्तों मांडलगढ़ किला। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मांडलगढ़ किला जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। अब इसकी प्रमुख कई बातें हैं जो अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके छोटा कहो या बड़ा कहो, कुछ भी कहो, आपके भाई का ही चैनल है और बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ सीईटी के बारे में। ये जो है ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर स्थित है। ये त्रिवेणी संगम बना था दोस्तों। बनास, बेडस और मैनाल, ये जो तीनों नदियां हैं, इसके मुहाने पर ये मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये किला बना हुआ है, तो इसे त्रिवेणी संगम का किला भी कहते हैं। ये इसमें दो शिलालेख उत्कीर्ण हैं दोस्तों, जो राजस्थान के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है उंडेश्वर महादेव मंदिर, एक है दोस्तों उंडेश्वर महादेव मंदिर जो शिलालेख यहाँ पे उत्कीर्ण है। एक है महेंद्र योगी नामक स्थल, इसी किले के अंदर बना हुआ है। ये दोनों शिलालेख खुदे हुए हैं, उसका भी ध्यान रखना है। मेवाड़ का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है मांडलगढ़ दुर्ग को, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब अकबर और महाराणा अपने जो प्रातः स्मरणीय जो है महाराणा मेवाड़ का चूर्य, अकबर और प्रताप के विरुद्ध जो अभियान की शुरुआत हुई है, वही इसी किले में बैठ के अकबर ने योजना बनाई थी। इसका अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। चलते हैं मांडलगढ़ किले के बारे में कुछ और विशेषता हैं, वो भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इस दुर्ग को लखपत सिंह मेहता जो है उनका परिवार यहाँ पे रहता है, यानी एक राजपूत परिवार है लखपत सिंह मेहता, वो परिवार आज इस किले में वर्तमान में भी रह रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। डॉक्टर ओझा ने इस दुर्ग के बारे में कुछ कहा था। इसका निर्माण जो है वो सोहानों ने करवाया था, यानी अजमेर के जो सोहान वंश के थे, राजा हुए थे, शासक हुए थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। ये बात अपने डॉक्टर ओझा जी कह रहे हैं, इसका अपने को ध्यान रखना है। वीर विनोद जो है, वीर विनोद के रचयिता कौन है, इसके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीर विनोद जो पुस्तक लिखने वाले हैं उस लेखक या इतिहासकार का नाम क्या है। वीर विनोद जो पुस्तक हैं उसमें मांडिया नामक एक भील वहाँ पे रहते थे और उनके नाम पर ही इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा है। तो दोस्तों मांडलगढ़ किले के बारे में आपने पढ़ा है। भीलवाड़ा में ईगल की पहाड़ी पर और बनास, बेडस और मैनाल जो त्रिवेणी संगम है उसके वहाँ पर बना हुआ है ये किला। इसके बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपन और किले के बारे में जानकारी करेंगे। कुछ अन्य किले हैं जो अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बहुत ही शानदार तरीके से अपना क्लासेस चल रही हैं, तो शेयर आप जरूर करना। एक है दोस्तों खंडार का किला। क्या है दोस्तों? खंडार का किला
जो कहाँ पर स्थित हैं, सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है। इसमें एक तोप रखी हुई है जो अष्ट धातु की बनी हुई है। किसमें बनी हुई, अष्ट धातु में बनी हुई है। शारदा तोप है, नाम क्या दोस्तों, शारदा तोप है, जो इस किले के अंदर रखी हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शारदा तोप कहाँ पे रखी हुई है, खंडार का किला सवाई माधोपुर में रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, 1301 में ये खिलजी के अधीन में आ गया था, क्योंकि यहाँ पे आक्रमण हुआ था खिलजी का। कमालुद्दीन गुर्ग उस समय इसके सेनापति थे, उनके द्वारा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में ले लिया गया था इस किले को 1301 के अंदर। राजस्थान में सबसे जो खतरनाक आक्रमण हुए थे ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए 1301 के अंदर। 1301 से लेके 1303 के मध्य में 3-4 ऐसे किले हैं जिसको इसने ध्वस्त किया होगा या फिर अपने अधीन में कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका ध्यान रखना अपने को। खंडार का किला है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। शारदा तोप नामक यहाँ पे एक अष्ट धातु की तोप बनी हुई है, वो यहाँ पे रखी हुई है। एक है भानगढ़ का किला। दोस्तों ये वर्तमान में भी बहुत अपने ट्रेंड में रहता है हर समय। ये खंडरों का नगर के नाम से जाना जाता है, इसके उपनाम है दोस्तों। और भूता किला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि रात्रि को यहाँ पे कोई विश्राम नहीं कर सकता, परंतु जिस दिन आप सभी का प्रेम और प्यार मेरे को पालूंगा, मैं पालूंगा ना, उस दिन मैं जाऊंगा दोस्तों, इसमें नाइट रुकूंगा। देखते हैं कितना क्या होता है। ये सावण जो नदी है, एक वहाँ पे छोटी नदी है, सावण नदी के तट पर बना हुआ है ये भानगढ़ का किला। और अभी ASI जो आर्कोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया है, जो इनको सुरक्षित कर रहा है, आज भी उसमें निगहदाश्ती करनी हो या निगरानी करनी हो या इसकी सुरक्षा हो, इसकी देखरेख हो, वो सारी की सारी ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इसका भी ध्यान रखना है। ये अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अलवर में स्थित है। एक है दोस्तों सज्जनगढ़ का किला। क्या है दोस्तों, सज्जनगढ़ का किला है, उसका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो है उदयपुर के अंदर स्थित है। बहुत अच्छा किला बना हुआ है वाइट कलर में, उसका अपने को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। सज्जनगढ़ का किला जो है वो भी बना हुआ है। एक है दोस्तों बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है। ये किला जो है वो बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, फटाफट से चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। अपने क्या हो गया, कबा कबू है ना। चलिए अब देखते हैं। इसके कई उपनाम है दोस्तों। ये उदयपुर में स्थित है, बांसदरा पहाड़ी पर निर्मित है, मानसून पैलेस इसको कहा जाता है, मेवाड़ की मुकुटमणि इसको कहा जाता है, उदयपुर की मुकुटमणि इस किले को कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में स्थित है, बांसदरा पहाड़ी पर निर्मित है, इसके कई उपनाम हैं, मानसून पैलेस, मेवाड़ की मुकुटमणि, उदयपुर की मुकुटमणि, ये सारी की सारी चीज़ें इसको सज्जनगढ़ के बारे में कही गई हैं, जो इतिहासकार बता के गए हैं और अपने को ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं अलवर का किला। बहुत शानदार किला है, जिसका निर्माण अलग राज ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, अलग राज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और अलगुराज भी इन्हें कहा जाता है। इसके उपनाम भी कई सारे हैं जो इतिहास के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं अलवर के किले का। जिसे अलपुर कहा जाता है, रावण दोहरा कहा जाता है, अलगुराई दुर्ग कहा जाता है, अरबलपुर कहा जाता है। एक मिनट, इसमें सेम पेन हो गया, आपने पेन चेंज कर लेते हैं। अरबलपुर कहा जाता है, सालोपुर कहा जाता है, बाला किला इसी अलवर के किले को कहा जाता है, बड़ा किला भी इसी किले को कहा जाता है, और आंख वाला किला अलवर दुर्ग के ये उपनाम है दोस्तों। याद रख लेना, इनमें से एक ऐसा कोई उपनाम पूछा जाएगा और CET में, मुझे ऐसा लगता है। इस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम जो जहांगीर था उसको 3 वर्ष तक यहाँ पे कैद रखा था, और उसकी याद में बाद में इन्होंने अपने जो है सलीम महल भी यहाँ पे बनाया था। इसको आप ध्यान रखोगे। सलीम महल कहाँ पर स्थित है, तो अलवर के किले के अंदर स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये किला जाट राजा महाराजा भरतपुर जो है महाराजा सूरजमल के कब्जे में आ गया था, और यहाँ पे सूरज कुंड बनाया था। इसको भी आप ध्यान रखोगे दोस्तों। सूरज कुंड किसने बनाया, सूरजमल जी ने बनाया था। इसमें प्रवेश द्वार हैं दोस्तों 5, ये आपको याद रखने हैं। चांदपोड़, क्या है दोस्तों, चांदपोड़, सूरजपोड़, लक्ष्मणपोड़, जयपोल, अघोरीपोल। ये अघोरीपोल जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, जला से सलीम सागर तालाब और सूरजकुंड, जो सूरजकुंड बनवाया था, और सलीम महल के पास में ही सलीम सागर तालाब बना हुआ है। इन सभी का अपने को ध्यान रखना है। अब एक है दोस्तों अपने तिमनगढ़ का किला।
कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बयाना में स्थित है। कहाँ पर है? बयाना में। एक है कांकनवाड़ी का किला दोस्तों, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कांकनवाड़ी, इसका आपको ध्यान रखना है। एक है दोस्तों शाहबाद का किला, जो बारां डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, भारतीय पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। और कुंडा खो जो झरना है वो वहाँ का प्रसिद्ध है, कुंडा खो झरना, वो है वो शाहबाद बारावाला किले के अंदर चलता है और भारतीय पहाड़ी पर स्थित है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। एक है दोस्तों लक्ष्मणगढ़ का किला, जो चिक्कर में स्थित है और बेड़ पहाड़ी पर स्थित है। और यह प्रश्न हाल ही एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि बेड़ की पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मणगढ़ का किला चिक्कर में स्थित है और बेड़ की पहाड़ी पर निर्मित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है, आपके छोटे भाई या बड़े भाई कुछ भी समझो, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कंटिन्यू अपनी 10 बजे सुबह क्लास आ रही है तो कंटिन्यू आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अब पढ़ते हैं अपन दौसा का किला, बहुत इंपॉर्टेंट किला है दौसा का किला। दौसा का किले का निर्माण जो है वह दुल्हे राय द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? दुल्हे राय द्वारा करवाया गया था। अगर सावंत पूछ लिया जाए तो 1007 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, दौसा का किला का दुल्हे राय द्वारा। कस्वा वंश की प्रथम राजधानी माना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये बना कहाँ पर है? तो देवगिरी पहाड़ी जो दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ती है, उसके ऊपर इस किले का निर्माण करवाया गया था। इसमें हाथीपोड़ और मेरी दरवाजा, ये दोनों यहाँ की प्रसिद्ध दरवाजे हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इस दरवाजों में हाथीपोड़ लगभग हर किले के अंदर मिलती है आपको, लगभग 80% किले जो है बने हुए हैं उसमें हाथीपोड़ आपको मिलेगी, परंतु इसमें ये नाम बहुत नया है, मोरी दरवाजा, और इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। प्रमुख स्थल अगर इसमें किसी ने पूछ लिया आपको, तो एक तो बैजनाथ मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, जो एकमात्र मंदिर है दौसा के अंदर। बैजनाथ जी का मंदिर इस किले के अंदर बना हुआ है, वह एकमात्र मंदिर है। एक है राजा जी का कुआं, ये भी ध्यान रखना है। शब्द राजाओं की साड़, ये जो है सौद राजा की साल या शब्द राजाओं की साड़ जो बनी हुई है वो दौसा के किले में है, वो भी एकमात्र है। पेतेश्वर भूमिया जी का मंदिर स्थित है, ये भी ध्यान रखने योग्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक है मनोर थाना दुर्ग। क्या है दोस्तों? मनोर थाना दुर्ग है, जो झालावाड़ में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ में। ये परवन और काली खो जो नदियां हैं, ये दो नदियां, इनके संगम पे बना होने के कारण ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ झालरापाटन के अंदर बना हुआ है, परवन और काली खो नदियों के संगम पर बना हुआ है। और ऐसे 3-4 किले हैं राजस्थान के अंदर जो 2-2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, परंतु मांडलगढ़ जो है वो 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसका ध्यान आपको रखना है। एक दोस्तों शेरगढ़ बारावाड़ा पड़ा था, एक और आगे आपने शेरगढ़ जो है, शेरगढ़ जो है वो धौलपुर वाला किला आपने आ गया है, इसको भी ध्यान में रखना है कि धौलपुर में शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसका उपनाम अगर आप देखना चाहोगे तो उसे धौलपुर दुर्ग भी कहते हैं, धौलदेरागढ़ भी कहा जाता है, और दक्षिण का द्वार मतलब द्वारगढ़ भी इसको कहा जाता है, ये इनको उपनाम है। एकमात्र किला जो 3 राज्यों की सीमा बनाता है वो है शेरगढ़ धौलपुर का किला। दोस्तों याद रखना है, यूपी, एमपी और राजस्थान की जो सीमा बनाने वाला किला है वो शेरगढ़ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो हुंकार तोप है वो इसी किले के अंदर रखी हुई है। दोस्तों राजस्थान की एक मात्र जो हुंकार तोप है, प्रसिद्ध तोप है, जिसकी गर्जना भी बहुत खतरनाक हुआ करती थी, ये जो है वो शेरगढ़ किले के अंदर बनी हुई है। दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो है चूरू का किला अपन पढ़ लेते हैं। चूरू का किला दोस्तों कुशाल सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था और 1794 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी प्रसिद्ध एक बात है जो है दुश्मनों पर गांधी मतलब सांधी के गोले दागे गए थे। जब बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया और उसको हथियाने की या अधीन करने की कोशिश की गई, तब दोस्तों वहाँ की जो तोपें चल रही थी, तोपसी तोपें चला रहे थे, उस समय क्या हुआ कि बारूद खत्म हो गया। तब चूरू के जो राजा कुशाल सिंह थे उन्होंने अपने खुद की पहले सोने और चांदी के जो आभूषण थे वो इसमें डाल के उस सेना के ऊपर बरसाने की कोशिश करी। तब वहाँ में जागृति हुई और वहाँ के लोगों ने भी अपने अपने गहने उस तोप में डाल के दुश्मनों पर बरसाई, इसीलिए ये किला प्रसिद्ध है दोस्तों, दुश्मनों पर चांदी
के गोले दागने के लिए एकमात्र राजस्थान का किला जिसमें सांधी के गोले दागे गए थे तोप से। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक दुर्ग है बयाना का दुर्ग, जिसका निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया था 1040 ईस्वी में। ये दमदमा या फिर मानी, ये दो नाम मिलते हैं अपने को इतिहास के अंदर। दमदमा पहाड़ी भी कहते हैं और मानी पहाड़ी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग के जो नीचे बनी हुई है पहाड़ी, उस पहाड़ी के दो नाम हैं, दमदमा और मानी। पहाड़ी पर बना किला बयाना का किला बना हुआ है। इसके उपनाम भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आनंद कुछ और आएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपके छोटे भाई को, बड़े भाई को। ये चैनल बहुत छोटा है परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत अच्छे तरीके से और डीपली मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि इम्पोर्टेंट और बहुत डीप में जाके पढ़ा जाए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, एआई का ज़माना है और लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा के फॉलो और सब्सक्राइब ले लेते हैं और मज़े करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको व्यापार मत बनाओ, शिक्षा को शिक्षा ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहता है। आप बयाना के दुर्ग के उपनाम अगर पढ़ना चाहेंगे तो विजयगढ़ मंदिर, छाणितगिरी, चिनोदपुर का किला, सुल्तान कोट यानी सुल्तान के कब्जे में आया था इसलिए सुल्तान कोट, बाणपुर, बाणासुर दुर्ग और बादशाह दुर्ग। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके उपनाम के प्रति। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ का बयाना जो क्षेत्र है वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। स्थल, इसमें अगर प्रसिद्ध स्थल आप देखना चाहेंगे दोस्तों तो एक तो उषा मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जिसमें जो चित्रलेखा द्वारा निर्माण किया गया था। चित्रलेखा एक बहुत अच्छी राजकुमारी थी जो 1012 ईस्वी में चित्रलेखा द्वारा उषा मंदिर का निर्माण करवाया गया। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे जब राजस्थान के अंदर आक्रमण करने की कोशिश की और किलों को हथियाने की कोशिश की, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उषा मंदिर की उपाधि दे दी या उषा मंदिर में इसे कन्वर्ट कर दिया था दोस्तों। मंदिर हटा के मस्जिद बना दी की थी, उसी का नाम उषा रख दिया। ये ध्यान रखना आपको, बयाना का दुर्ग के अंदर ये उषा मंदिर बना हुआ है। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बनी हुई है भीमलाट। क्या बना हुआ है दोस्तों, भीमलाट बना हुआ है। 1728 ईस्वी में विष्णुवर्धन जो शासक था उनके द्वारा ये भीमलाट बनाया गया था। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो लाल पत्थर से निर्मित है दोस्तों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कुतुब मीनार भी इसे कहा जाता है भीमलाट को। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ प्रश्न सीईटी में अगर पूछ लिया गया तो ध्यान रखना है कि भीमलाट को कहा गया है जो बयाना में स्थित है। इसमें एक अकबर की छतरी बनी हुई है दोस्तों, एक जहांगीर का दरवाजा बना हुआ है और एक दाऊद खां की मजार बनी हुई है। ये चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, काफ़ी सारा हो गया है। 20 मिनट की क्लास में आपको 3-4 दुर्ग अपन ने आज कर लिए हैं, तो राजस्थान के सारे अपने दुर्ग जो है वो पढ़ लिए हैं। तो कल वाली क्लास का कौन कौन वेट कर रहा है कमेंट करके बताइए। और मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जो अपन ने किले पढ़े हैं ना, इसमें से जितने आज दिन तक यानी राजस्थान एक राज्य बना, ठीक है, 1956 के जब से राज्यपाल ने अपनी सीट संभाली है, वहाँ से लेकर आज दिन तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें अगर कोई क्वेश्चन राजस्थान के दुर्ग किला से संबंधित आया है वो अपन कल एक साथ लेके आएंगे ताकि पढ़ने में कुछ मज़ा आएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें और कल वाली क्लास का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद।